हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार एसएम प्रशिक्षण नेटवर्क पर स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एसएम प्रशिक्षण नवोदय पर। आज हम लोग प्रस्तुत से जुड़ी हुई कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैंने परसेंट के बारे में बताया, प्रस्तुत से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस भी किए, तो आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करें तो दो सूत्र है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर किसी चीज में प्रतिशत वृद्धि हो, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान में हुई वृद्धि, ठीक है, उसका सूत्र होता है मान में हुई वृद्धि, मान में हुई वृद्धि, ठीक है, मान में हुई वृद्धि बटे मूल, ठीक है, मूल मान, ठीक है, मूल मान लिखेंगे, मूल मान, उसके बाद गुणे 100, ठीक है, और ये होता है परसेंट, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि का ये होता है सूत्र, यानी मान में हुई वृद्धि कितने परसेंट की वृद्धि हुई उसको ऊपर लिखेंगे, फिर मूल मान का बात करेंगे तो बटे मूल मान यानी असल में कितना मान है, फिर गुणे 100, उसके बाद परसेंट का चिन्ह, ठीक है। ये होता है प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि परसेंट के लिए, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि परसेंट के लिए, ठीक है। अब अगर हम करें प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत कमी कहते हैं, प्रतिशत कमी, ठीक है, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी का अगर बात करें तो सेम वही, इसको भी सूत्र हो जाता है मान में हुई कमी, ठीक है, मान में हुई कमी, ठीक है, और बटे मूल मान, ठीक है, मूल मान। अब इसके आगे प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है, यानी कितना प्रतिशत का कमी हुआ, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ये अगर पूछे तो इन सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगर बात करें पहले क्वेश्चंस का, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको देखेंगे, ठीक है, नोट हो गया इतना। पहला क्वेश्चन, आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है 1 मिनट, कह रहा है के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, ठीक है। देखिए 20% कम का बात आया ना, कम का बात हो या वृद्धि का बात हो तो उसी हिसाब से उसका कर लेंगे। तो कह रहा है जे के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको निकालने के लिए अगर हम कम वाला निकाल लेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा, है कि नहीं। तो कितना परसेंट का कमी है, यानी इसका हो जाएगा प्रतिशत कमी, ठीक है। 1 मिनट, ये इंक भी ना गलत समय पे सही समय पे चलता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको करें, निकालें इसका, यानी प्रतिशत कमी, ठीक है, प्रतिशत कमी, तो इसका हो जाता है, क्या हो जाता है इसका, मान में हुई कमी, ठीक है, मान में हुई कमी बटे मूल मान, ठीक है, मूल मान गुणे 100 और यहाँ पर परसेंट का चिन्ह, ठीक है, ये होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। मान में कितने परसेंट की कमी हुई, मान में कितने परसेंट की कहा है, 20%, ठीक है, 20%। तो हम लोग जितना कहे उतना ही लिखेंगे, परसेंट का चिन्ह नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूल मान। अब देखिए अगर 20% का कमी हो रहा है तो कितना, देखिए टोटल 100% होता है, तो 20% क्या हो रहा है, कम आ रहा है आपका, तो कितना हो जाएगा, 20% कम, यानी 100 में से अगर 20 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये गुणे 100, ठीक है, और जो लिखेंगे वो परसेंट में ही होगा। अब ये हो जाएगा 20 बटे 80 गुणे 100, ठीक है, और ये प्रतिशत का चिन्ह। अब इसको काट देंगे, ये यहाँ से कट गया, और ये जो बचा ये हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया, और ये 4 से ये 100 कट गया, यानी 25, ठीक है। 25% जो है उसका अधिक मूल्य, उसका अधिक क्या है, वेतन, ठीक है, ठीक है बच्चों, 25% उसका अधिक वेतन है। क्लियर है यहाँ तक। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपका इसमें क्या है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2, यानी पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक कर देंगे, कर दीजिए आप लोग, कर दीजिए।
ठीक है बच्चों, शेयर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यानी पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यानी 25% एकदम सही होगा, ठीक है। परसेंट का हिंदी फीसदी होता है जिसे हम लोग प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। यानी ये कह रहा है, ठीक है, उस संख्या, ठीक है, कोई संख्या मान लो यक्स है, कह रहा है उस संख्या का 40%, ठीक है, 40% कितना होगा जिसका यानी यक्स का 200% कितना है 90 है। बिल्कुल बहुत सही है। तो यक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चिन्ह का मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है बटे 100, ठीक है, इस चिन्ह का मतलब बटे 100। तो ये 90 है, ठीक है बच्चों, ये कट गया, ठीक, कट गया। अब बचा कितना, इधर 2 और उधर गया यक्स का 45, ठीक है। ये यहाँ पर अगर 2 यक्स हो जाए 2 यक्स ही बचेगा और इधर हो गया 90, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये 2 एकम 2 और ये 45 दूनी, ठीक है, यानी यक्स बराबर कितना हो जाएगा 45। तो ये हमारा रियल आंसर नहीं है, ठीक है बच्चों, ये रियल आंसर नहीं है। अब हम 45 का 40% करेंगे, ठीक है। तो अब 45 का क्या करेंगे, अब 45 का 40% करेंगे, 40%। तो ये हो जाएगा, ये 1 0 कट गया, ठीक है, और ये 5 दूनी 10 और ये 5 9 45, फिर ये 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो ऑप्शन में 18 है, ऑप्शन में 18 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही होगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? एक बार जरूर सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। नोट कर लीजिए, इसको आप लोगों को समझने में क्या होगी, सहायता मिलेगी, ठीक है, यूजफुल है आप लोगों के लिए, तो ये इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि इस समय सर बार बार पीछे क्यों जाते हैं, कि नहीं। तो एक्चुअल में देखिए, लॉकडाउन की वजह से कैमरामैन नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से हमें ही, ठीक है, कैमरे पर भी निगरानी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से, तो इसी वजह से देखना पड़ता है कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं, ये चीजें जाननी पड़ती है देखने के लिए, ठीक है। फिलहाल कैमरा तो अपना काम कर ही रहा है, ठीक नहीं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा 75 का x%, ठीक है, 75 का x% बराबर 50 का 30%, तो x का मान क्या कितना होगा, ठीक है। यानी ये कह रहा है 75 है, ठीक है, 75 का x% माने बटे 100, ठीक है, परसेंट का मतलब बटे 100 बराबर कितना है 50 का 30% यानी 30 बटे 100, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर देखा जाए, इस 100 से ये 100 कट गया, ठीक है, इस 100 से ये 100 कट गया, और इसको देखा जाए तो 25 दूनी 50 और काट दिया हमने। अब फिर बचा कितना 3x बराबर 2 गुणे 30, इतना बचा, ठीक है बच्चों। तो 3 एकम 3, 3 दहाई 30, ठीक है। तो बचा कितना x बराबर 2 दहाई 20, यानी x बराबर 2 दहाई 20। x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, x का मान हो जाएगा 20। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्लियर है बच्चों? एक बार सभी स्टूडेंट्स जरूर क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तब तक हम इंक डाल देते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही धूप है, इस वजह से सूख जा रहा है इंक भी, है कि नहीं। स्टूडियो का तापमान इतना ज्यादा है कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, फिर भी आप लोगों के लिए हम सोचे बना ही देते हैं, है कि नहीं क्लास। तो ये चीजें हैं बच्चों, ठीक है, आप लोग अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें, यही आशा करते हैं आप लोग ऐसा करते होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नोट हो गया, ये नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखेंगे। कह रहा है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, ठीक है, बताइए संख्या क्या है। एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है, माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक है। अब वो कह रहा है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, ठीक है, अपने 20% से 40 अधिक है। तो x का अगर 20% किया जाए, 20% किया जाए, ठीक है, 20% किया जाए,
तो इसमें जो है 40 अधिक है। क्या है? 40 अधिक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर यक्स तभी होगा जब हम इसमें से 40 घटा लेंगे। ठीक है, 40 अगर इसमें जोड़ दें, ठीक है, ये जो 20% है, ठीक है, 20% इसमें 40 क्या है, अधिक है। ठीक है, 40 अधिक है। तो अगर हम इसी में से ये 40 घटा दें तो कितना हो जाएगा? अब इसको करेंगे, यक्स का हो जाएगा 20% बराबर यक्स माइनस 40। ठीक है, अब ये कटा 1/5। ठीक है, 1/5 हो गया। इधर हो गया यक्स बराबर 5x माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 200। इधर देखिए, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, और इधर प्लस में है ये x, इधर जाएगा माइनस में। तो 5x को वहीं रह लेते हैं, x इधर आएगा। ठीक है, x इधर जा रहा है तो माइनस x हो गया, और 200 इधर आ रहा है तो ये हो गया 200। अब आप लोग कहेंगे 200 तो वहीं पर है, बिल्कुल नहीं, ये इधर उधर किया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को एक बार फिर से दिखाया जाए तो मान लेते 200 इधर आ गया, प्लस में हो गया। ठीक, और ये 5x यहीं रह गया, ये प्लस में इधर आया, माइनस में x हो गया। ठीक है, तो 200 यहाँ हो जाएगा, 5x में से x गया 4x। ठीक है, अब ये हो गया 25, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 50 चौका। ठीक है, 50 चौका, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50, यानी वो क्या मान हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। क्लियर है बच्चों? एक बार जरूर क्लास को शेयर कर दें आप लोग। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को इस प्रकार से? ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन, ठीक है, 5वां क्वेश्चन का बात हो। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगी ताकि वह परिवर्तित रहे। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको भी अगर कहते, हमने बताया ना अभी कि कमी जब दर्शाए, कमी हो या वृद्धि हो तो उन वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है, अगर प्रतिशत कमी हो रही है, ठीक है, प्रतिशत कमी हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रतिशत कमी का सूत्र लगेंगे। ठीक है, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा मान में हुई कमी। ठीक है, मान में हुई कमी बटे मूल मान, मूल मान। ठीक है, मूल मान मान है ये। ठीक है, मूल मान गुणे 100, उसके बाद फीसदी का चिन्ह, परसेंट का चिन्ह। ठीक है, तो अब इसको देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, कितने फीसदी का कमी हो रहा है, 20% का। तो अब मूल मान कहा रहा है तो मूल मान मतलब 100 में से 20 गया। ठीक है, 100 में से 20 गया, और ये गुणे 100 हो गया, और ये परसेंट का चिन्ह। ठीक है, परसेंट का चिन्ह, तो ये परसेंट का चिन्ह ये नहीं कि बटे 100 करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 20/80 गुणे 100। ठीक है, गुणे 100, ये प्रतिशत है। अब अगर ये कट गया इतने से, और ये 2 चौका हो गया, और ये हो गया 25। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 25। तो 25 है, क्या ऑप्शन में 25 है? ऑप्शन में 25 है बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 5वें का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, 5वें का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्लियर है? इस प्रकार से। ठीक है, ये सूत्र नोट कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा है, अब अगर ऐसे दे, ठीक है, एक बार घटे फिर एक बार बढ़े। ठीक है, तो जब घट रहा है तो ठीक है, जब घट रहा तो माइनस, और जब बढ़ रहा है तो प्लस। ठीक है, वही चीजें हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एक ट्रिक है। छठा क्वेश्चन का अगर बात करें, इसको इसके हिसाब से छोड़ देते हैं। अगर कह रहा है 50% घट गई, ठीक है, 50% घट गई तो -50, फिर 50% बढ़ गई। ठीक है, 50% बढ़ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इन प्लस और माइनस का गुणा करके क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा करके माइनस, और इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, बटे 100 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इससे ये कट गया। ठीक है, कट गया ये। अब बचा कितना, अब बचा, इसे हम देखेंगे सेम टू सेम प्लस में, सेम टू सेम माइनस में, कट गया तो हुआ कितना, -25। ठीक है, -25। तो 25 का अगर बात हो, ठीक है, 25 का बात हो तो ये 25 जो होती है माइनस में आया। ठीक है, माइनस के लिए कमी। ठीक है, माइनस के लिए कमी और प्लस के लिए
वृद्धि, ठीक है, प्लस के लिए वृद्धि। तो ये वृद्धि हुई है, यहाँ पर कमी हुई है, यानी 25% की कमी हुई है, ठीक है, कमी हुई है। तो ऑप्शन में है ये बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, छठे का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्लियर है, छठे का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बहुत सही, नोट हो गया। तो इस प्रकार से जब सेम टू सेम प्लस में, सेम टू सेम माइनस में वृद्धि हो रही, कमी हो रही है, तो सेम जिस प्रकार से अगर पहले कमी हुई हो तो माइनस उतना, फिर वृद्धि हो रही तो प्लस उतना, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, ठीक है, फिर जितनी संख्याएं दी हो, जैसे 30% की बढ़ोतरी हुई, फिर 20% की कमी हो गई, तो फिर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इस सूत्र के आधार से नहीं बल्कि इस ट्रिक से, ठीक है, इस ट्रिक से। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, नोट हो गया। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 का x% बराबर 10 का 20%, तो x का मान क्या होगा। इसको आप लोग करें कमेंट में बताना अपना आंसर, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सब लोग अपना आंसर कमेंट में बताएं, हम तब तक क्वेश्चन नहीं लिख देते हैं, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा लेकिन मुझे तो लिखना होता है, एक नहीं, 5 का x% का मतलब गुणा, आप लोग तो जानते हो, x% हो गया, मेरा नकल नहीं कोई करेगा, आप अपने मन से करेंगे। फिर 10 का 20%, ठीक है, 10 का 20%, तो x का मान निकालना है। इस 100 से ये 100 कट गया, इस 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, तो x बराबर इधर कितना हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, ठीक है बच्चों, x दूनी 40 हो गया। तो सातवीं का ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, सातवीं का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी ऐसे कर दिया गया है, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले वृद्धि की गई है 20% का, फिर 20% की कमी कर दी गई है, तो कह रहा है कमी हुआ कि बढ़ोतरी हुआ, ये पूछ रहा है। तो मैंने अभी ट्रिक बताया, अगर आठवें क्वेश्चन के लिए हो तो जितना पहले कहे, पहले क्या कह रहा है, पहले वृद्धि कह रहा है, तो 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई है, फिर क्या हो रहा है, फिर 20% की कमी हो रही है, ठीक है, 20% की कमी हुई है, फिर प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। अब 20 गुणे 20, ठीक है, बटे 100 लिखेंगे, ठीक है। अब जो आएगा वही अगर प्लस में आ गया तो क्या हो जाएगा वो बच्चों, वो हो जाएगा, प्लस में आया तो वृद्धि और कमी, मतलब कमी हुई तो क्या करेंगे, कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस सेम टू सेम माइनस में, सेम टू सेम प्लस में कट गया। अब ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा कितना, -4, तो -4 मतलब 4% की कमी, ठीक है, 4% की कमी हुई है, 4% की कमी हुई है, तो 4% की कमी है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, आठवें का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है। नवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, इसको देखेंगे, ठीक है। नवा क्वेश्चन कह रहा है 900, ठीक है, नवा क्वेश्चन का अगर बात हो तो कह रहा है 900 का 75% क्या होगा, 900 का 75% क्या होगा। इसको आप लोग करें, बहुत ही आसान है, 900 का 75% क्या होगा, ठीक है। इसका अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा, अगर हम ही कर देते हैं 900 का 75%, 75% यानी 75/100, तो इस जो 00 से इस 00 को हम लोग काट दिए, बचा कितना बच्चों, ये 9 × 5 = 45 हो गया, 4 हाथ से 9 × 7 = 63, 63 और 4 हो गया 67, ठीक है, 63 और 4 67, यानी 675, 675 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 675 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 675 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, नवा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चों, क्लियर है, यहाँ तक ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन एक बार देखेंगे हम लोग, कह रहा है x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16, तो x का मान बताइए। बिल्कुल ये भी बहुत आसान है, इसको भी कर देते हैं, टाइम नहीं है, ठीक है, कर देते हैं। कह रहा है कितना, कह रहा है बच्चों, कह रहा है x का 5%, ठीक है, 5% माने बटे 100, ठीक है, 5/100, फिर क्या कह रहा है 75 का 16%, 16% मतलब 16/100 बराबर कितना है 16, ठीक है,
बराबर कितना है बच्चों 16 है। तो अब इसको देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, नीचे नीचे क्या है समान है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये 5x हो गया, ठीक है, प्लस ये 16 और 75 का गुणा ऐसे ही रहने देते हैं जब काम पड़ेगा तब, और बटे क्या हो जाएगा 100, क्योंकि जब नीचे नीचे हर समान होते हैं तो ऊपर जुड़ जाते हैं, अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे और हर वही रह जाएगा। इधर हो गया 16, ठीक है, 16 हो गया, ये यहाँ पर 100 चला जाएगा, तो 5x प्लस इसका गुणा करना ही पड़ेगा क्योंकि घटेगा, ठीक है। 16 × 80 हो गया, ठीक है बच्चों, 16 × 80 8 हासिल, 16 × 80, 16 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 7 112, ठीक है, 112 हो गया, और 12 और 8 कितना हो गया, 12 8 कितना हो गया 120, ठीक है, 120 1200 हो गया, और इधर ये 100 का यहाँ पर जाएगा 1600, ठीक है, 1600 हो गया, ये 5 कहीं रह देते हैं, ये प्लस में है सेम टू सेम इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1600 माइनस 1200, तो यानी कितना हो जाएगा 5x बराबर हो गया 400, ठीक है, बचा 400, तो ये 5 एकम 5 5 टे तो यानी 80 आ गया, ठीक है, x बराबर 80, आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है, x जो है वो 80 है, क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है 80, ठीक है।